देवी कामाख्या से जुड़ा क्या है रहस्य? हर साल 3 दिनों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल क्यों हो जाता है? इन सारे रहस्यों की कहानी को समझने के लिए बने रहिए वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देश भर में प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में देवी की योनि पूजा की जाती है। योनि भाग होने के कारण यहाँ देवी रजस्वला भी होती हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है। कामाख्या देवी का मंदिर लगभग 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है। माना जाता है कि इन दिनों में माता सती मासिक धर्म में रहती हैं, जहाँ साल में एक बार देवी कामाख्या को मासिक धर्म होता है। इस दौरान 3 दिनों तक देवी का दर्शन भी वर्जित माना जाता है। इन्हीं दिनों ब्रह्मपुत्र नदी का पानी का रंग भी बदलकर लाल हो जाता है। भारत के असम के कामाख्या मंदिर में आषाढ़ के महीने में सप्तमी से 10वीं तिथि तक वास करने वाली देवी माँ कामाख्या को रजस्वला होता है। यहाँ हर साल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। माना जाता है कि जब माँ कामाख्या रजस्वला होती है तो उस दौरान नदी का पानी लाल रहता है। इन 3 दिनों के दौरान मंदिर के कपाट भी बंद रखे जाते हैं। देवी कामाख्या सामान्य महिलाओं की तरह ही मासिक धर्म में 3 दिनों तक विश्राम करती है। इन 3 दिनों तक मंदिर में पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। इन्हीं दिनों में कामाख्या धाम में महाअंबुबाची मेला भी लगता है। कहा जाता है कि महाअंबुबाची मेले में शामिल होने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में तांत्रिक आते हैं। कामाख्या मंदिर को तांत्रिक शक्तिवाद का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर साधु भी आध्यात्मिक गतिविधियों का अभ्यास करने आते हैं। तांत्रिकों के लिए अंबुबाची का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस मंदिर में भक्तों को 2 प्रकार का प्रसाद दिया जाता है, जो कि अंगोदक और अंगवस्त्र या अंबुबाची कहलाता है। अंगोदक का अर्थ होता है झरने का पानी और अंबुबाची का अर्थ है देवी माँ के पास रखा कपड़ा। मान्यता है कि जब देवी को 3 दिनों का मासिक चक्र होता है तो मंदिर में सफ़ेद रंग के कपड़े बिछा दिए जाते हैं। 3 दिन के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो सफ़ेद जो कपड़ा बिछाया जाता है वो देवी के रज से लाल हो जाता है। इसे प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। इस अवधि के दौरान दैनिक पूजा पाठ भी बंद होता है। साथ ही सभी कृषि कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। विधवाएं, ब्राह्मण और ब्रह्मचारी इन दिनों पके हुए भोजन का भी सेवन नहीं करते हैं। 3 दिनों के बाद घर के सामान, बर्तन और कपड़ों की शुद्धता की जाती है। साथ ही घर को भी पवित्र किया जाता है। इसके साथ ही कामाख्या देवी की पूजा शुरू होती है और मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। विश्व के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाले अंबुबाची योग पर्व को एक वरदान से कम नहीं माना जाता है। यह अंबुबाची पर्व भगवती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार और कलयुग में प्रत्येक वर्ष जून माह यानी कि आषाढ़ महीने की तिथि के अनुसार मनाया जाता है। हर साल इस मेले के दौरान पास में ही बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है, जो कि कामाख्या देवी के मासिक धर्म को दर्शाता है। इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ तो ना किसी देवी की मूर्ति है और ना ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उसका देह काटते गए तो नीलांचर पहाड़ी में भगवती सती की योनि गिर गई और उस योनि ने एक देवी का रूप धारण किया, जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है।
कामाख्या देवी देश के 52 शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में देवी सती की योनि की पूजा होती है। माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत के लोग इसे अघोरियों, तांत्रिकों का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। प्राचीन काल से सतयुगी तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। ये अष्टादश महाशक्तिपीठ स्रोत के अंतर्गत आता है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा था। उन्हें दशम महाविद्या के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहला स्तर 7वीं शताब्दी का प्रतीत होता है और मंदिर परिषद के साक्ष्य 10वीं और 11वीं शताब्दी के हैं। इसी तरह कलिका पुराण में देवी असम और मंदिर का विस्तृत विवरण मिलता है। इस क्षेत्र में सभी वर्ण और जातियों की जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो वंदनीय मानी जाती हैं, पूजनीय होती हैं। यदि कोई साधक उन कुमारियों के साथ में वर्ण जाति का भेद करता है, कहा जाता है कि उसकी सारी सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने पर इंद्र तुल्य शक्तिशाली देव को भी अपने पद से वंचित होना पड़ा था। विश्व के सबसे प्राचीनतम तंत्र मठ चीनाचारी आगम मठ के विशिष्ट तांत्रिक अपनी साधना करने तिब्बत से यहाँ आते हैं। इस पर्व पर भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, अफ्रीका, तिब्बत जैसे देशों के तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी सिद्धियों को सर्वोच्च शिखर तक पहुँचाते हैं। अब मुख्य प्रश्न यह है कि यदि हम उपरोक्त कारणों पर विश्वास कर भी लें तो भी केवल चुनिंदा दिनों और चुनिंदा समय पर ही ब्रह्मपुत्र नदी का पानी क्यों लाल होता है, जबकि असम में मानसून अंबुबाची से बहुत पहले शुरू हो जाता है। यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि वास्तव में कोई नहीं जानता कि पंचिका में लिखी तिथियों पर ही यह अद्भुत और विलक्षण घटना क्यों घटती है। यह वास्तव में मंदिर के अंदर विराजमान शायद कामाख्या देवी की सुंदरता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।